कोई आपकी जिंदगी बिगाड़ ही नहीं सकता। कोई आपको परेशान कर ही नहीं सकता। अगर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम खुद से होते हैं, खुद की आदतों से होते हैं। किसी में इतनी हिम्मत कहाँ कि कोई हमें रुला दे, कोई हमें परेशान कर दे या कोई हमारी जिंदगी बिगाड़ दे। हम उसको मौका देते हैं दोस्तों, खुद को दुखी करने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लकी लवी मॉम में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे ऐसी बात करने वाली हूँ जिसको अगर आपने समझ लिया ना, जिसको आपने जान लिया ना, तो आप कभी दुखी होंगे ही नहीं। आप अपनी जिंदगी की किसी भी परेशानी से बहुत ही आसानी से निकल पाएंगे अगर आप इस बात को समझ लेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हम ना अक्सर कहते हैं उसने मेरा दिल दुखा दिया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है। अक्सर हम ऐसा बोलते हैं ना, पर सच क्या है? सच ये है दोस्तों कि कोई भी आपका जीवन बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई भी आपको दुखी कर ही नहीं सकता जब तक आप अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथ में नहीं रखते हो, दूसरे को नहीं देते हो। कोई आपको परेशान करता है क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथ में रखी ही नहीं है, आपने दूसरे को दे रखी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम परेशान होते हैं तो क्यों होते हैं, क्या कारण है और कहाँ हम ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है दोस्तों कि लोग हमें दुखी करते क्यों हैं। देखिए दोस्तों, इस लाइन में ही ना इस प्रश्न का उत्तर है कि लोग हमें दुखी करते क्यों हैं। लोग हमें दुखी करते नहीं हैं, हम उनको रीजन देते हैं कि वो हमें दुखी करें। हम उनको कारण देते हैं, लाइक हम उनसे उम्मीदें कर लेते हैं, हम ना उन पर डिपेंड हो जाते हैं हर बात के लिए, हर चीज के लिए, अपनी खुशियों के लिए। कोई काम है या कोई बात है, हम टोटली डिपेंड होने लगते हैं, चाहे कोई अपना हो या पराया हो। हम बस ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमारी मदद करेगा ही करेगा, या फिर ये मेरी बात तो सुनेगा ही सुनेगा क्योंकि ये तो मेरा अपना है, मैं तो उसके साथ समय बिताता हूँ या बिताती हूँ, तो ये तो मेरी हेल्प करेगा ही करेगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम हो जाते हैं परेशान, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो ना हमारे हिसाब से चलेंगे, हमारे हिसाब से अपने काम करेंगे। तो क्या आप उनके हिसाब से चलते हैं? क्या आप उनके हिसाब से सारे काम करते हैं? अब देखो, यहाँ पर उम्मीद कौन लगा रहा है? यहाँ पर आप उम्मीद लगा रहे हैं ना, तो दुखी कौन कर रहा है? खुद को। आप दुखी कर रहे हैं खुद को, और उनकी हर कही बात को हम अपने दिल पर ले लेते हैं। वो जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, हम खुद को उससे जोड़ लेते हैं कि ये तो हमारे लिए बोल रहा है, ये तो हमारे लिए कह रहा है। इसका इशारा तो सीधे सीधे हमारे ऊपर है, चाहे वो बात किसी और के लिए कहे या कोई और बात कहे, लेकिन हम उसको खुद से जोड़ लेते हैं। उनकी हर बात को ना हम दिल पर ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो मतलब जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, उसको हम खुद से कनेक्ट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, लोग वही करते हैं जो वो हैं। दोस्तों, दुख हमें तब होता है जब हम ये सोचते हैं कि वे वही काम क्यों नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं। दोस्तों, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताने की कोशिश करती हूँ। पति ने ध्यान नहीं दिया तो हम दुखी हो गए, है ना। हमारे हिसाब से उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो हम परेशान हो गए। हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे तो हम परेशान हो गए। हम उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं और उनके पास हमारी बात को सुनने का समय नहीं है, या फिर वो किसी काम में बिजी हैं, तो हम परेशान हो गए कि हमारी बात को इग्नोर क्यों किया। या किसी भी व्यक्ति से हम अगर बात कहते हैं और वो हमारी बात को हमारे हिसाब से नहीं सुनता है या हमारे हिसाब से जवाब नहीं देता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। किसी ने हमको उल्टा जवाब दे दिया या ऊंची आवाज में बात कर ली या हमको इग्नोर किया, तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम दुखी होना चाहते हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं।
हमने हमारी चाबी किसी और के हाथ में दे रखी है। खुशियों की चाबी, आपके चेहरे की स्माइल की चाबी, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाबी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना उसकी चाबी आपने खुद के हाथ में रखी ही नहीं है, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दुखी किसने किया? आपको दुखी किया आपकी उम्मीदों ने, क्योंकि आप डिपेंड हो, हर किसी पर डिपेंड होते जा रहे हो। अपनी फैमिली मेंबर्स पर, अपने हस्बैंड पर, अपने बच्चों पर, अपनी खुशियों के लिए, छोटी-छोटी तारीफों के लिए, आप जो कर रहे हो उसके लिए वो थैंक यू बोलें, इस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो। आप चाहते हो ना कि आप जो कर रहे हो वो नोटिस में आए कि आप क्या कर रहे हो अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। उसकी सब सराहना क्यों नहीं कर रहे? उसकी सब तारीफ क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए आप परेशान हो रहे हो। तो क्या ये सही है? कहाँ से ये सही है दोस्तों? कोई अगर कैसी बात कर दे रहा है तो उस बात को अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? खुद से क्यों जोड़ रहे हो? ठीक है, वो जैसा कर रहे हैं वो उनका व्यवहार है। आपको सही व्यवहार रखना है खुद के साथ में, जो कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। आप परेशान हो जा रहे हो क्योंकि सामने वाला आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हो। तो क्या आप चाहते हो खुद के साथ में ऐसा व्यवहार करना जैसा आप दूसरे का एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो? क्यों स्वीकार कर रहे हो उसका व्यवहार? अगर आपके हस्बैंड आपसे गुस्सा हैं तो होने दीजिए, गुस्सा होने दीजिए। अगर आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप दुखी क्यों हो रहे हो? हो सकता है कोई कारण हो सकता है उनका ध्यान कहीं और हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ज़रूरी है कि हम नेगेटिव हो जाएँ कि नहीं यही कारण होगा जो हम सोच रहे हैं। ये तो फिर ठीक नहीं है ना, फिर अब परेशान कौन कर रहा है किसको? आप खुद ही खुद को परेशान कर रहे हो। ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगाकर, ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड रहकर। दोस्तों, आपकी लाइफ को कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, आपको कोई तोड़ ही नहीं सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। आप एंटर होने देते हैं उन बातों को, है ना? तब जाके आप परेशान होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि घर का माहौल ठीक नहीं है, सब आपके विपरीत जा रहे हैं, कोई आपकी बात सुनने को राजी नहीं है, तो अपने आप को वहां से हटा लीजिए। अपने आप को दूसरे काम में लगाइए। जरूरी नहीं है कि उसी तरफ हम बढ़ें जहां से हमें नेगेटिविटी फील हो रही है या हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, बुरा लगता है वो हम मानते हैं, लेकिन उस बात को दिल में बिठाकर, दिमाग में बिठाकर आप खुश नहीं रह सकते। आपको अपना रास्ता दूसरी तरफ मोड़ना पड़ेगा। आपको अपना फेस ऐसे करना पड़ेगा। उन लोगों से आपको अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा। अलग करने का मतलब अपने ध्यान को कहीं पर लगाना पड़ेगा। उस एनर्जी को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये होगा तब जब आप उस माहौल से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओगे। अगर आपके घर में बहुत सारे कमरे हैं तो दूसरे कमरे में चले जाइए। अगर आपको लगता है कि नीचे जगह नहीं है तो छत पे चली जाइए। अगर आपको लगता है कि घर का माहौल पूरा नेगेटिव हो चुका है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है और आप वहां से मतलब अलग शिफ्ट भी नहीं हो सकते, तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना शुरू कीजिए। नए लोगों के साथ में मिलिए, लेकिन खुद को कोसिए मत, खुद को परेशान मत कीजिए, खुद को दुखी मत कीजिए, क्योंकि इससे आप ही दुखी होंगे। किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। हमको खुद ही अपनी लाइफ बदलनी होती है, हमें खुद ही खुश रहना होता है। ये होगा तब जब आप अपने दिल की बात सुनेंगे, जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जब हम कहीं जाते हैं तो पहला कदम तो बढ़ाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत से आप उस मंजिल पे पहुंच गए जहां पर आपको जाना है। हम एक कदम चलते हैं, दो कदम चलते हैं, तब जाके हमारा इतना लंबा रास्ता तय होता है। हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, हम उस जगह पहुंचते हैं जहां पर जाने के लिए हमने वो पहला कदम उठाया था, और उसमें एंटर करने के लिए फिर हम वो आखिरी कदम बढ़ाते हैं। तो कदम तो आपको बढ़ाना होगा अपनी खुशियों की तरफ, आप जो करना चाहती हैं उसकी तरफ। देखिए दोस्तों, जब ऐसा माहौल हमारे घर का होता है ना, और ज्यादातर देखा गया है कि हमारे अपने ही हमें परेशान करते हैं, क्योंकि दूसरों को आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन आपको जो है मेंटली टॉर्चर नहीं करेंगे। आपको सबसे ज्यादा तोड़ता है आपके अपने, वो लोग जो हमारे साथ रहते हैं, वो लोग जिनसे कि हम उम्मीदें लगाते हैं। देखिए, अपनों से उम्मीदें लगाना गलत नहीं है, लेकिन उन उम्मीदों को लगाकर फिर परेशान होना बहुत गलत है। बहुत दुख होता है जब हम ये सोचते हैं कि हम तो
बढ़िया व्यवहार करते हैं, हम तो उनकी देख-रेख करते हैं, लेकिन वो तो हमारी बात नहीं सुनते ना। वो क्यों हमें इतना परेशान करते हैं? क्यों नहीं हमारी बात को सुनते? आखिर ऐसा हम करते क्या हैं उनके साथ में? इन सब बातों का जो जवाब है ना, वो आपके पास ही होता है। जवाब यही है कि आपको उस जगह से हटना होगा, अपने माइंड को कहीं डाइवर्ट करना होगा, खुद में वो चीज़ ढूँढनी होगी कि किसमें आप सबसे ज़्यादा खुश रहते हो, किसमें आप बिज़ी रह सकते हो। क्योंकि अगर आप उस माहौल में रहे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, खुद को खुश कर ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना यही है कि अपनी लाइफ की चाबी, अपनी खुशियों की चाबी, अपने घर की चाबी, उस घर के दरवाजे की चाबी को अपने पास रखना है। आपके पास ताला तो है, ये नहीं कि आपके पास घर तो है और उस घर में दरवाजा भी है और आपने ताला भी लगा दिया है। लेकिन आपने जो चाबी है ना, वो सबको बाँट रखी है कि भई तुम जब चाहोगे ना मैं खुश हो जाऊँगी, तुम जब चाहोगे तब मैं बहुत अच्छे से बात करूँगी, तुम जब चाहोगे तो मैं अच्छे से ड्रेस अप हो जाऊँगी, यानी कि तुम जैसा चाहोगे मैं वैसी हो जाऊँगी। क्यों? क्यों? पहले तो उसका जवाब आप खुद दीजिए ना। भई ताला आपका है, घर आपका है, यानी कि आप खुद आप हो, है ना? तो आप अपने अंदर उन्हीं बातों को लीजिए ना जिनकी ज़रूरत है। क्यों आप ऐसी बातों को मन में घुसने दे रहे हो जिनका कोई मतलब ही नहीं है? आउट कीजिए, एकदम अनसुना कर दीजिए, अनदेखा कर दीजिए। जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम होती है, चाहे अपने हों या पराए हों, जिनसे आपको नेगेटिविटी फ़ील होती है या जिनसे आपको प्रॉब्लम होती है, जिनसे लगता है कि नहीं अब ज़्यादा इनकी बातें मैं नहीं सुन पाऊँगी, तो अपने आप को बिज़ी रखिए। अपने आप को ऐसे कामों में लगाइए जहाँ पर आपको सुकून हो। क्योंकि दोस्तों, हम अपनों से दूर कहाँ जाएँगे? ये मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, प्रश्न आते हैं कि दीदी हम कैसे अपनों को छोड़ें? कैसे हम अपनों से बचें जो कि हमारे लिए षड्यंत्र रचते हैं, हमें देख के खुश नहीं होते हैं, हमसे जलन की भावना रखते हैं। तो उनके लिए ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यही करना है कि आपको बिज़ी हो जाना है दूसरे काम में। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आपको बिल्कुल भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है अगर आप खुश रहना चाहते हो। अगर आपको परेशान होना है, दुखी रहना है, तो आप फिर उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। फिर आपकी लाइफ वहीं की वहीं रहेगी, कुछ नहीं बदलने वाला। देखो, जो लोग नहीं बदलते हैं ना, उनके लिए आप क्यों परेशान होते हो? आप खुद तो बदल सकते हो ना। ये तो वही बात हो गई कि हम दूसरे को बदलना चाहते हैं और हम खुद बदलना नहीं चाहते। तो ये कहाँ तक सही है, आप मुझे बताइए? दूसरे को बदलना छोड़िए, खुद को बदलिए। आप पर उन बातों का असर होना ही नहीं चाहिए। आपने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया कि आपको फ़ील होता है, बुरा लगता है। वो नहीं समझ रहे हैं, उनको मत समझाओ अब। कुछ मत बोलो उनसे। अपने आप को दूसरे काम में लगाओ, जो आप लाइफ़ में करना चाहते हो, अपने अंदर हुनर पैदा करो, अपनी स्किल पर काम करो, अपने आप को बिज़ी रखो। क्योंकि ये जो परेशानियाँ हैं वो तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। ये हाँ, कम हो जाएँगी, लेकिन आप सोचो कि ख़त्म हो जाएँ तो ये तो पॉसिबल है नहीं दोस्तों। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हमें निभाने ही होते हैं। कुछ अपने ऐसे होते हैं जो कि हमारे साथ चलते ही हैं। हालाँकि हम उनसे हाय हेलो ना करें, बातें ना करें, लेकिन वो साथ में खड़े होंगे ही होंगे। वो आपके अपने कहलाएँगे ही, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आप उनसे बचो। बस इतना हो सकता है कि आप उनसे बातें कम करना शुरू कर दो। मतलब उतनी करो जितनी ज़रूरत है। काम की बातें, ज़्यादा बातें शेयर ना करो, ना उनकी सुनो ना अपनी कहो। तब जाके तो आप खुश रह सकते हैं। पूरी तरीके से आपको अपने ताले की चाबी अपने पास रखनी ही होगी। आपको अपनी ज़िंदगी की खुशियों की चाबी खुद के पास रखनी ही होगी। ये आपको देखना है कि कौन-सी बात को आपने दिल में उतारना है, सुनना है, उस पर रिएक्ट करना है या नहीं करना है। ये आपको खुद ही तय करना होगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकती हैं, खुश हैं या नहीं हैं, इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है। क्योंकि आप पहला स्टेप ही लेने में डर रही हैं। जब आप डरेंगी तो कैसे खुश रहेंगी? तो आपको तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी की चाबी, खुशियों की चाबी, अपनी ज़िंदगी का रिमोट अपने हाथ में लेना ही होगा, अगर आप चाहती हैं कि आप खुश रहें। जब तक आप अपनी भावनाओं का दरवाज़ा किसी और के लिए खुला नहीं छोड़ देती,
कोई आपका जीवन बिगाड़ ही नहीं सकता। तुम कुछ नहीं कर सकती, ये उनका नजरिया। तुम कुछ नहीं कर सकती, ये उनके शब्द। तुम अच्छी नहीं हो, ये उनका नजरिया। तुम गलत हो, ये उनकी सोच। लेकिन दोस्तों, हम मान क्यों लेते हैं कि वो ऐसा हमारे बारे में बोल रहे हैं? इसको हम स्वीकार क्यों कर लेते हैं? क्योंकि अंदर बैठा मन खुद से लड़ नहीं पाता है। दुख ना बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। अगर किसी ने ताना मारा तो उस ताने में दुख नहीं है, उस ताने को दिल में बिठाने में दुख है। किसी ने धोखा दिया तो उस धोखे में दुख नहीं है, धोखे के बाद हम अपने आप को दोषी ठहराने में दुख है। दोस्तों, दुख हमेशा अंदर पैदा होता है, लेकिन हम ना बाहर को जिम्मेदार बना देते हैं खुद को दुखी करने का। दोस्तों, खुद को दुखी होने से हम कैसे बचाएं, उसके हैं ये 5 तरीके जो कि आपको अपनाने चाहिए। नंबर 1, खुद की वैल्यू खुद कीजिए। किसी पर डिपेंड मत रहिए कि कोई आपकी कद्र करेगा या कोई आपको शाबाशी देगा या कोई आपसे प्रेम से बात करेगा। खुद ही खुद की वैल्यू कीजिए, खुद को सबसे आगे रखिए। खुद की खुशी आपके लिए मायने रखनी चाहिए। जब आप खुद की खुशी को सबसे पहले रखेंगे ना, तो आप खुद को दुखी कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, खुद की वैल्यू करना। दूसरा है, लोगों को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वो जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार कर लें। सिर्फ उनसे व्यवहार कम करें, खुद में बदलाव करें, वो ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात है, जवाब दिया करो। जहां पर जरूरी है, आपको लगता है कि मैं चुप रह रहा हूं तो मेरे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंच रही, या फिर मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही हूँ, खुद को मैं कोसती जा रही हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात के तले अब मैं दब जाऊंगी। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हमें अंदर ही अंदर खाती चली जाती हैं, अंदर से तोड़ के रख देती हैं। तो उन बातों का जवाब देना आपको आना चाहिए। प्यार से दीजिए, रिस्पेक्ट से दीजिए, लेकिन उन बातों का जवाब जरूर दीजिए जो आपको अंदर से तोड़ती है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप जवाब देना नहीं सीखोगे ना, अंदर ही अंदर घुटते चले जाओगे। तो जवाब देना सीखो, बहुत जरूरी है। सुन लिया, समझ लिया, लेकिन दिल पर नहीं लिया, इस तरीके से काम करो, ये सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, खुद की खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनो, तभी आप खुश रह पाओगे। आप कभी भी खुद को उदास कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपकी जिंदगी की चाबी आपके हाथ में है। पांचवी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, अपनी सीमाएं तय करना। अपनी सीमाएं तय कीजिए, अपनी बाउंड्रीज तय कीजिए कि आपको इससे ज़्यादा कोई बात बोल नहीं सकता है, इससे ज़्यादा आप किसी की बात तो सुनेंगे नहीं। तो बाउंड्रीज तय करनी बहुत ज़रूरी होती है। जब हम अपने लिए बाउंड्रीज बना लेते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी की ताकत नहीं होती कि कोई हमसे कुछ भी कह जाए, कुछ भी बोल जाए। क्योंकि हमने खुद के लिए खुद बाउंड्रीज बना रखी हैं, तो किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कोई हमें आके परेशान करे, कोई हमारे बारे में कुछ बात करे। अगर हम अपने लिए बाउंड्रीज बनाते हैं ना, तो फ्रेंड्स, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि आपकी बाउंड्रीज को क्रैक करे, क्योंकि आपने साफ साफ बोल दिया है कि इससे ज्यादा आप मेरे से बात नहीं कर सकते, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, या इतना ही आप मेरे से बात कर सकते हो, या इतनी ही मैं आपकी बात सुनूंगी। तो बाउंड्रीज तय करना बहुत जरूरी है। अगर आप बचना चाहते हो ऐसे लोगों से, अगर आप दूर रहना चाहते हो, अपनी लाइफ में आप खुश रहना चाहते हो, तो अपने लिए आपको सीमाएं तय करनी ही होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बातों से आप सहमत होंगे। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम खुश रह सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपनी लाइफ की चाबी हमें अपने पास रखनी है ना। हम किसी को इतना हक नहीं दे सकते कि कोई भी आके हमसे कुछ भी बोल जाए, कैसी भी बात हमसे कह जाए और हम उदास हो जाएं। हम उन बातों को दिल पर ले ही क्यों, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। क्या देखना है, क्या सुनना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये अधिकार हमें खुद होना चाहिए, किसी और को नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।